शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है, उसे प्रशिक्षण देता है। चार्ल्स ए बूचर ने कहा है, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा का एक अभिन्न अंग, उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। चार्ल्स ए बूचर का कहना यह है कि वह कहते हैं, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक अंग मात्र है जो व्यक्ति की उद्यमशीलता का मतलब कार्य करने का एक क्षेत्र है, जो चुनी हुई कुछ जो उसने कार्य किया उन कार्यों की एक्टिविटीज गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम तक पहुंचाता है। ऐसी शिक्षा शारीरिक शिक्षा है। एडवर्ड हिचकॉक ने कहा है, शारीरिक शिक्षा का मतलब छात्र की शक्ति व योग्यता के संचरण से है जो उसके शरीर को चुस्त और सुचारू रूप रखने में, उसके बौद्धिक एवं संवेगात्मक जीवन को महान सामर्थ्य देने में सक्षम होती है। ऐसी शिक्षा शारीरिक शिक्षा कहलाती है। एडवर्ड हिचकॉक का कहना था कि शारीरिक शिक्षा का मतलब छात्र की जो शक्ति और योग्यता का उसने जो संचरण किया है, उसके शरीर में जो चुस्ती फुर्ती है और उसको सुचारू रूप वह रखता है और बौद्धिक रूप से संवेगात्मक जीवन, उसके जीवन को संवेगात्मक बनाती है और जीवन को महान सामर्थ्य देने में सक्षम बनाने वाली शिक्षा शारीरिक शिक्षा है। एडवर्ड एफ बाल्टमर ने शारीरिक शिक्षा को इस शब्दों में कहा है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन उसके क्रियाशील अनुभवों के माध्यम से आते हैं। अर्थात शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया मात्र है जिसके द्वारा व्यक्ति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं और क्रियाशील अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन देखे जा सकते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। डेल्बर्ट ओवरट्यूफर ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। व्यक्ति में जो कार्य करने की जो क्रियाएं करता है व्यक्ति, उसके माध्यम से जो परिवर्तन आते हैं उन अनुभवों को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। कैसेडी ने कहा है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। कैसेडी का कहना है कि शारीरिक एक्टिविटियां जो व्यक्ति करता है उनका जो केंद्रित अनुभव होते हैं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा किए जाने वाले जो केंद्रित अनुभव होते हैं और जो मानव में परिवर्तन लाते हैं, मानव की एक्टिविटीज में परिवर्तन लाते हैं, वे परिवर्तन शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन परिवर्तनों का संकलन है जो अपकेंद्रित प्रेरक क्रियाओं के अनुभव से आते हैं। विलियम्स ने शारीरिक शिक्षा को इन शब्दों में परिभाषित किया है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। अर्थात विलियम्स कहते हैं, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक जो एक्टिविटीज व्यक्ति करता है उनका योग है, उनका जोड़ है, उनका समूह है जो परिणामों के आधार पर, जो परिणाम उन क्रियाओं के बावजूद आते हैं, उनके चयनित परिणामों को संचालित की जाने वाली क्रिया शारीरिक शिक्षा है। कोवेल ने कहा है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष में सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उससे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। अर्थात शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष में सामाजिक व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं और जो मांसपेशियों के माध्यम से, मांसपेशियों की एक्टिविटीज के माध्यम से, संबंधित गतिविधियों के माध्यम से प्रेरणा स्वरूप उसमें उपजते हैं, ऐसे परिवर्तन शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। थॉमस ने शारीरिक शिक्षा को इस प्रकार स्पष्ट किया है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को, शारीरिक शिक्षा शरीर द्वारा शरीर के लिए होती है। थॉमस का कहना है कि शारीरिक शिक्षा शरीर द्वारा शरीर के लिए होने वाली शिक्षा शारीरिक शिक्षा है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, अर्थात शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास एवं आध्यात्मिक विकास करने वाली शिक्षा शारीरिक शिक्षा है।
जेएफ विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का तथा व्यक्ति दलों के लिए उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व, प्रचुर सुविधाएं तथा समय का प्रावधान करना है जो नैतिक दृष्टि से स्वस्थ, मानसिक दृष्टि से सजग और सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो। तो दोस्तों, ये थी शारीरिक शिक्षा की संक्षिप्त